ये चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे और ये चैप्टर नंबर 12 है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। बेटा आवाज नहीं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल ये चैप्टर है जो कि 12 नंबर मतलब 12 चैप्टर है और ये 5 नंबर का सबसे ज़्यादा नंबर का पूरी केमिस्ट्री में चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक की बात कर रहे हैं तो दोनों का नाम आ रहा है एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे किसी गोत्र का नाम लिया जाता है तो उस गोत्र के सभी लोगों का नाम आ रहा है, तो ऐसे ही है कि इसका एक कॉमन नाम एल्डिहाइड कीटोन का है कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक के रूप में इनको जाना जाता है। कार्बोनिल यौगिक में दो होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनिल यौगिक को हम इस संरचना सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। मतलब कार्बोनिल का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल कहते हैं ना। देखो सी और ओ हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल नाम हो गया। लेकिन इसकी जो संरचना होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, यानी कार्बन के यौगिकों में इस तरह से होती है। सी डबल बॉन्ड हो, कार्बन से 2 फ्री वैलेंसी, इसको कीटो या कार्बोनिल समूह कहते हैं। कीटोन नहीं, कीटो खाली। कीटोन तो फिर कीटोन दूसरा हो जाएगा, कीटो समूह या कार्बोनिल समूह कहते हैं। और एक्चुअल में क्या है, यहाँ हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन दो प्रकार के यौगिक कैसे बने। यदि कार्बोनिल समूह की जो संयोजकता है फ्री वैलेंसी 2 है, इनमें एक फ्री वैलेंसी मुक्त संयोजकता H परमाणु द्वारा और दूसरी संयोजकता एल्किल समूह द्वारा संतुष्ट हो, पूर्ण हो, तो वो एल्डिहाइड यौगिक कहलाएंगे। लेकिन इसका अपवाद हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें कार्बन से दोनों संयोजकताएं H परमाणु द्वारा पूर्ण हो रही हैं। फॉर्मेल्डिहाइड सामान्य नाम हो जाएगा, आईपीसी नाम मैथेन में L लगा देंगे, मैथेनॉल हो जाएगा। अब कीटोन की बात करते हैं। कीटोन में दोनों जो संयोजकताएं वो एल्किल समूह द्वारा पूर्ण होती हैं। ठीक है, ये दोनों एल्किल समूह समान हो सकते हैं या फिर भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। चलो बेटा लिखिए फटाफट इसको। सबसे पहले हेडिंग डालो कार्बोनिल यौगिक। हाँ, कार्बोनिल यौगिक लिखिए सबसे पहले, थोड़ा स्पीडली लिखिए। कार्बोनिल यौगिक लिखिए। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। कार्बोनिल क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, उन्हें कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। Those हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप CO present, which is called कार्बोनिल कंपाउंड, which are called कार्बोनिल कंपाउंड। लिखो नीचे, यह दो प्रकार के होते हैं। दिस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। यह दो प्रकार के होते हैं, दिस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। पहला है एल्डिहाइड। पहला कौन सा है? एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड में लिख लो। इसमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की एक संयोजकता, इसमें कार्बोनिल क्रिया समूह की एक संयोजकता H परमाणु द्वारा, तथा दूसरी संयोजकता एल्किल समूह द्वारा पूर्ण होती है। इसमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की एक संयोजकता H परमाणु द्वारा तथा दूसरी संयोजकता एल्किल समूह द्वारा पूर्ण होती है। ये संरचना बना लो एल्डिहाइड की।
C डबल बॉन्ड O एक संयोजकता H द्वारा दूसरी संयोजकता R द्वारा पूर्ण हो रही है। एक संयोजकता H परमाणु द्वारा दूसरी संयोजकता एल्किल समूह द्वारा पूर्ण होती है। ठीक है, और इसका अपवाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O से कार्बन से दोनों फ्री वैलेंसी ये जुड़ी हुई है H से। इसका अपवाद क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम क्या होगा, एक कार्बन मैथ से बनेगा मैथीन, मैथीन में एल जोड़ देंगे मैथीनल, क्या हो जाएगा मैथीनल। ठीक है, मैथ से मैथीन, मैथीन में एल लगा देंगे मैथीनल है। फॉर्मेल्डिहाइड मैथीनल कार्बोएल्डिहाइड के नियमों का पालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें कार्बोनिल क्रिया समूह से दोनों फ्री वैलेंसी H परमाणु द्वारा संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं। ठीक है, those carbonyl compound in which one free valency attached by one hydrogen and another free valency attached by alkyl group which are called aldehyde compound। ठीक है, तो सेकंड की बात आ गई कीटोन। दूसरा लिखो कीटोन, अपवाद ताल्लु एक्सेप्शन है इसका एल्डिहाइड का। इसके बाद कीटोन की बात करेंगे। कीटोन में क्या होगा, कार्बोनिल क्रिया समूह की दोनों मुक्त संयोजकताएं एल्किल समूह द्वारा पूर्ण होंगी, वो समान या भिन्न भिन्न हो सकती हैं। लिखो कीटोन में, लिखो ट्रेस करके, ऐसे कार्बोनिल यौगिकों में, ऐसे कार्बोनिल यौगिकों में, ऐसे कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की, ऐसे कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं समान अथवा भिन्न एल्किल समूह द्वारा, दोनों संयोजकताएं समान अथवा भिन्न एल्किल समूह द्वारा पूर्ण होती हैं, समान अथवा भिन्न एल्किल समूह द्वारा पूर्ण होती हैं, समान अथवा भिन्न एल्किल समूह द्वारा क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। ठीक है, ये संरचना सूत्र बना लो। कार्बन क्रिया समूह से दोनों जो यहाँ इस तरह से ये है, इसमें दोनों समान एल्किल समूह हो गए या भिन्न भिन्न एल्किल समूह हो जाएंगे। आई बात समझ में? अगर इसका स्पेशली एग्जाम्पल एल्किल एल्किल का लें तो इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं। कीटोन क्रिया समूह से दोनों ओर एल्किल एल्किल मैथिल जुड़ाएंगे तो बेटा इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, बोलो? 3 कार्बन प्रोपेन में ऑन लगा देंगे प्रोपेन। बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है एसीटोन। ठीक है, इसको हम सीधा करके लिख दें तो कैसे लिख सकते हैं एसीटोन को? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे लिख सकते हैं ना एसीटोन को, है ना? प्रोपेन में ऑन लगा देंगे, प्रोपेनॉन, एसीटोन या प्रोपेनॉन। ओके। और एल्डिहाइड का पहला यौगिक हम पढ़ लेते हैं CH3 और CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसको बोलते हैं एसीटैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा? एसीटैल्डिहाइड का IUPAC नाम एथेन में एल जोड़ देंगे, एथेनल। एथेन में एल जोड़ देंगे, एथेनल। ठीक है, एसीटैल्डिहाइड एथेनल। ओके, तो अब हम डिटेल स्टडी करेंगे एल्डिहाइड का, इसका अध्ययन करेंगे हम। एल्डिहाइड का नामकरण हम डिटेल पढ़ेंगे। ये लिख लीजिए, तो देखिए एल्डिहाइड का नामकरण देखेंगे तो एल्डिहाइड का नामकरण उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि इसका जो संरचना सूत्र आपने पढ़ा था ये है H और यहाँ R, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? और लगा करके R सिंगल बॉन्ड C से H जोड़ दिया, CH और O को भी जोड़ दिया, ऐसे बना सकते हैं, है ना बेटा? इस एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जो अणुसूत्र होता है CnH2nO होता है।
क्या होता है, ये अर्धसूत्र होता है CnH2nO, यही एल्डिहाइड का है, यही कीटोन का है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, समावयवी है, दोनों आपस में भाई भाई है, समावयवी है, दोनों का अर्धसूत्र एक ही है CnH2nO, पर भिन्न भिन्न क्या है, इनके संरचना सूत्र चेहरे भिन्न भिन्न है, एक में एल्डिहाइड और दूसरे में कीटोन। ठीक है, अर्धसूत्र दोनों का एक ही है CnH2nO। आई बात समझ में। और इसका जो पहला यौगिक हम बनाएंगे तो न्यूनतम यौगिक 2 कार्बन से बनेगा, कितने से, RCHO के अनुसार। एक कार्बन का बनता है वो तो अपवाद हो गया, हमने बताया था, N बराबर 1 रखेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड है, N बराबर 1 रखो, चलो N बराबर 1 रखेंगे तो C1H2 C1H2O है, तो इसी एल्डिहाइड परिवार का, लेकिन वो नियम है, उन एल्डिहाइड के नियमों का पालन नहीं करता है, जैसे CHO और यहाँ H। आई बात समझ में। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, क्योंकि यहाँ R आना चाहिए, H आ गया, तो इसका जो सामान्य नाम है फॉर्मेल्डिहाइड कैसे रखा गया, फॉर्मिक अम्ल। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, HCOOH, उस फॉर्मिक अम्ल से बनाए गए हैं। तो फॉर्मिक अम्ल में से क्या हटा देंगे, एक अम्ल, फॉर्म रह जाएगा, फॉर्मिक अम्ल में से एक अम्ल हटा देंगे तो फॉर्म रह जाएगा, और फॉर्म में एल्डिहाइड जोड़ देंगे। आया समझ में। तो इसका सामान्य नाम बेटा क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। आई बात समझ में। आईपीसी नाम देखेंगे तो एक कार्बन मैथ से मैथिन, और मैथिन में एल जोड़ देंगे, मैथिनएल, मैथिन में एल जोड़ देंगे तो मैथिनएल। क्या बनेगा, मैथिनएल बनेगा, क्योंकि एक कार्बन को मैथ में एकल बंद है तो मैथिन, और CHO का अनुलग्न क्या होता है, एल, तो मैथिनएल, क्योंकि मैं CHO का अनुलग्न बता चुका हूं आपको, मैथिनएल होता है। ठीक है, आप देखो जो सिंगल बॉन्ड CHO है, इसका पूर्व लग्न क्या होता है, प्रीफिक्स, पूर्व लग्न प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स होता है फॉर्मेल या फिर ऑक्सो। ये जब यूज होगा जब बहुत सारे क्रियात्मक समूह उपस्थित होंगे, मुख्य क्रिया समूह और कोई होगा, और ये अन्य क्रियात्मक समूह के रूप में होगा, तब इसको हम पूर्व लग्न में फॉर्मेल या ऑक्सो बोलेंगे। ठीक है, फॉर्मेल को F से स्टार्ट करते हैं, इससे, और ये ऑक्सो। लेकिन जब CHO मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में ही है तो इसका अनुलग्न यूज करते हैं, और अनुलग्न सफिक्स क्या यूज करते हैं, इसका एल, क्या यूज करते हैं, एल, ये एल इसका सफिक्स यूज करते हैं। समझ में आया। जब खुद ही मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में हो, मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में CHO अकेला ही हो पूरे यौगिक में, ठीक है, या फिर इसके बाद के अन्य क्रिया समूह हो, एल्कोहल वगैरह, थायो एल्कोहल, तो फिर ये मुख्य क्रिया समूह मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में आएगा, और एल आएगा। क्या आएगा, एल। बताएंगे ऐसे यौगिकों को, फिलहाल इतना लिख लो, n बराबर 2 से बताएंगे आपको। लिखिए इनको, इसमें वो आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये साइड में। CHO का पूर्व लग्न क्या बताया, फॉर्मूला या ऑक्सो, और अनुलग्न क्या बताया, एल। ये फॉर्मूला या ऑक्सो है, और इसमें लगा दो साइड में थोड़ा थोड़ा। n बराबर 2 से भी देखिए, तो n बराबर 2 रखेंगे CnH2nO में, तो C2H2 × 2O
C2H4O, 2 कार्बन लिख लो लंबी श्रृंखला में ऐसे, और यहाँ पर ये CHO बना लो। ठीक है, चाहे इसको ऐसे बना लो नियमों के तहत, C डबल बॉन्ड O में एक फ्री वैलेंसी H के द्वारा और दूसरी फ्री वैलेंसी CH3 के द्वारा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नाम इसका 2 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है ना, वो एसिटिक अम्ल में से एक अम्ल हटा देंगे और एसिड में एल्डिहाइड जोड़ देंगे। एसिड में क्या जोड़ देंगे? एल्डिहाइड। तो क्या बन जाएगा? एसिड एल्डिहाइड। और आईपीसी नाम क्या होगा? 2 कार्बन को एथ में एन लगाएंगे, एथेन, और एथेन में एन जोड़ देंगे, एथेन है। ठीक है, एन बराबर 3 से देखेंगे तो 3 का दुगना कितना होगा? 6O। 3 कार्बन लंबी श्रृंखला में लिख लो ऐसे, इस तरह से। इसको हम प्रोपियोनेल्डिहाइड सामान्य नाम में, भाई प्रोपियोनिक अम्ल होता है। क्या होता है? प्रोपियोनिक अम्ल होता है। तो प्रोपियोनिक अम्ल से प्रोपियोनेल्डिहाइड बनेगा। और आईपीसी नाम क्या बनेगा? प्रोपेनॉल। एन बराबर 4 से बनाएंगे तो 4 का दुगुना 8, पहला यौगिक ये बनेगा नहीं, 4 कार्बन से ब्यूटाइल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, वो तो 5 कार्बन से बनता है। तो एक तो ये बनेगा और दूसरा आइसोब्यूटाइल्डिहाइड बनेगा। 4 कार्बन से देखेंगे तो N ब्यूटाइल्डिहाइड और दूसरा है आइसोब्यूटाइल्डिहाइड। कौन सा? आइसोब्यूटाइल्डिहाइड। कौन सा? आइसोब्यूटाइल्डिहाइड बनेगा। एन ब्यूटाइल्डिहाइड को ब्यूटेनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्यूटेनॉल। और आइसोब्यूटाइल्डिहाइड को क्या कहेंगे? 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनॉल। क्या कहेंगे? 2 मेथिल प्रोपेनॉल। ठीक है, एन बराबर 5 से बनाएंगे, 5 का दुगना कितना होगा? 10O। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला 5 कार्बन लिख लेंगे ऐसे। एक तो ये बन जाएगा, दूसरा इसका ब्रांचिंग कर देंगे, ये बन जाएगा। ठीक है, और तीसरा कौन सा बनेगा? तीसरा इसका ये बनेगा। और चौथा कौन सा बनेगा? चौथा ये बनेगा। ऐसे 4 संभव समाई बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 संभव समाई बनेंगे ये। तो चारों देखिए किस तरह से इनका हम नामकरण करेंगे। देखिए एक बार इसको क्लियर रूप से कि यहाँ पर 5 कार्बन वाला जो अम्ल है, 4 कार्बन वाले का तो हमने नाम लिख दिया, एन ब्यूटरिक अम्ल होता है। एन ब्यूटरिक अम्ल, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? एन ब्यूटरिक अम्ल। ब्यूटरिक अम्ल में से एक अम्ल हटा देंगे, एन ब्यूटर रह जाएगा। एन ब्यूटर में एल्डिहाइड जोड़ देंगे, एन ब्यूटर एल्डिहाइड। ऐसे ही इसमें आइसो समूह छुपा हुआ है तो आइसोब्यूटर एल्डिहाइड। आईपीसी नाम बता ही देंगे, ब्यूटेनॉल 4 कार्बन, इसमें 2 मेथिल और 3 कार्बन रहेंगे प्रोपेनॉल। 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल एन वैलेरिक अम्ल होता है। क्या होता है? वो एन वैलेरिक अम्ल में से एक अम्ल हटा देंगे, एन वैलर रह जाएगा। क्या रह जाएगा? वो एन वैलर रह जाएगा। तो एन वैलर में एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो एन वैलरेल्डिहाइड। ठीक है, और आईपीसी नाम तो बताइए, 5 कार्बन पेंटीन में एल लगा, पेंटीन। और दूसरे वाले का जो सामान्य नाम होगा, 1 कार्बन पर 2 स्वतंत्र मेथिल समूह आइसो, तो आइसोवैलरेल्डिहाइड। क्या होगा? आइसोवैलरेल्डिहाइड हो जाएगा। आईपीसी नाम 1 2 3 4 3 मेथिल ब्यूटेनॉल हो जाएगा। और तीसरा वाला जो है, 1 कार्बन, ये क्रेल कार्बन है बीच में, तो सक्रिय वैलरेल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
सक्रिय वेल्डेल्डिहाइड। और आईपीसी नाम देंगे 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। लास्ट वाला जो है ये क्या है, पिवेलिक अम्ल से बना है। पिवेलिक अम्ल होता है COOH, अगर वो यहाँ होता तो पिवेलिक अम्ल हो जाता। पिवेलिक अम्ल में हम एक अम्ल हटा देंगे तो पिवेल रह जाएगा। पिवेल में एल्डिहाइड जोड़ दो, पिवेल एल्डिहाइड। क्या नाम हुआ, पिवेल एल्डिहाइड। पिवेलिक अम्ल में से एक अम्ल हटा दिया, पिवेल रह गया। पिवेल में क्या जोड़ दिया, एल्डिहाइड, पिवेल एल्डिहाइड। पिवेलिक अम्ल COOH हो जाता तो पिवेलिक अम्ल होता। उसमें से एक अम्ल हटाया, पिवेल में एल्डिहाइड जोड़ दिया, पिवेल में एल्डिहाइड जोड़ दिया, पिवेल एल्डिहाइड। इसको पिवेल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिवेल्डिहाइड, पिवेल्डिहाइड बोलते हैं। आईपीसी नाम देखेंगे तो 1 2 3 2 मेथिल यानी 2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल। ठीक है, इसको तृतीयक वेल्डेल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तृतीयक वेल्डेल्डिहाइड। इसके ये 3 नाम हैं, आप इनको लिख लो अच्छी तरह से। ठीक है, ये एल्डिहाइड का नामकरण कंप्लीट हो गया। कुछ विशिष्ट एल्डिहाइडों के नामकरण हैं, उनको हम कल बताएंगे। और कीटोन का नामकरण भी कंप्लीट करा देंगे। ये नामकरण कल कंप्लीट हो जाएगा। आपको लिख लो इसको फटाफट। लिख लीजिए।